सावधान। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अरहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरीयाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सवसाहूणम्। अरिहंत सिद्ध सूर्यो वज्राय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तिनको स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति काय को न माए स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य तुम ही सो काज सब आज भये, कर जोर बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं, हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम्हारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम्हारी है। तीन भुवन में सार शीत सागर चांद का शिव स्वरूप शिवकार। नमः छैडाला की तीसरी ढाल की हम कितने छंदों पे 12 छंदों पे लगभग चर्चा अपनी हो गई है। अब आगे चर्चा अपन करेंगे। हाँ, 13 छंद पे हो गए ना। 14वें छंद के ऊपर अपनी चर्चा चल रही थी। 14वें छंद में क्या विषय वस्तु आई है कि जो सम्यक दृष्टि जीव हैं वो 25 प्रकार के दोषों से रहित होते हैं। 25 प्रकार के दोषों से रहित होने का कारण क्या है? क्योंकि उन्होंने सच्चे देवगुरु धर्म का स्वरूप समझ लिया है, सात तत्व का स्वरूप समझ लिया है, उसका श्रद्धान हो गया है, और किसी भी प्रकार की शंका, कांक्षा, विचिकित्सा, मूढ़ता अथवा अनुपगूहन, इस प्रकार के जो दोष हैं वो दोष उनके अंदर शेष नहीं रह गए। तत्व का श्रद्धान होने पर गुण प्रकट हुए। एक तो हम ऐसा जाने कि अच्छा सम्यक दृष्टि को ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। ये उपदेश की भाषा तो हो सकती है, लेकिन सम्यक दृष्टि जीव को तत्व श्रद्धान के बल से सहज ही इस प्रकार की चित्त में निर्मलता है कि उनके जीवन में अन्याय पक्ष नहीं होता है, 7 प्रकार के भय नहीं होते हैं। जिन वचन में क्या वस्तु के स्वरूप में कहीं कोई शंका नहीं है। उनको तो ये भी शंका नहीं है कि कोई मेरा नाश कर देगा, कोई मुझे मार देगा, क्योंकि आत्मा अनादि निधन तत्व है। ये श्रद्धान के बल से उनको किसी भी प्रकार का भय शंका नहीं होती है। यहाँ देखो 7 भयों के नाम नहीं लिए। भय एक प्रकार की शंका ही है। ये लोग भय, परलोक भय, अगुप्ति भय, रक्षा भय, अकस्मात भय, मरण भय, वेदना भय। भय किसके लिए करें बताओ? हैं? न मे मृत्योर कुतो भयम, न मे व्याधि कुतोर व्यथा, न बालो हम न वृद्धो हम, इवै तानि पुद्गलाः। पुद्गल की अवस्था के नाश में, पुद्गल की अवस्था की उत्पत्ति में मैं जीव क्यों शोक करूं, क्यों भय करूं? इस प्रकार की श्रद्धा सम्यक दृष्टि जीव की होती है। ठीक है, ये 13वां छंद हमने प्रारंभ किया था। इन गुणते विपरीत दोष वसु तिनको सतत खिपावे। जो दोष हैं, उन दोष, वो दोष कैसे हैं? गुणों के विपरीत। हमने 8 गुणों की चर्चा कर ली। जैनी, सच्चा जैनी, देवगुरु धर्म का सच्चा आराधक, उसके मन में रंच मात्र भी शंका उत्पन्न नहीं होती। किसके संबंध में? श्रद्धा की अपेक्षा देखा जाए तो किसी भी संबंध में। मैं रोगी हो जाऊंगा, मेरी हानि हो जाएगी, मुझे तकलीफ हो जाएगी, इस प्रकार की शंका उसके मन में नहीं होती। जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहे हुए जो वचन हैं, उन वचनों में उसका प्रगाढ़ श्रद्धान होता है। और जैसे कोई बालक होता है ना, बालक
किसी बालक को किसी ऊंचे स्थान पे खड़ा कर दो और उसका पिता उसको हाथ बढ़ाए तो वो कितना भी ऊंचा होगा, छलांग लगा देता है पिता की तरफ। क्यों? क्योंकि उसे अपने पिता के ऊपर पूरा श्रद्धान है, प्रगाढ़ श्रद्धान है। ऐसे ही जिनेंद्र भगवान के द्वारा बताए हुए वस्तु स्वरूप पर सम्यक दृष्टि जीव का प्रगाढ़ श्रद्धान है। किसी अंधभक्ति के कारण निसंकपना नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम सच हो या झूठ हो, हमारी बात को मानो। ये जिनेंद्र भगवान का मार्ग नहीं है। जिनेंद्र भगवान का मार्ग तो यह कि जिसको वस्तु स्वरूप की परख हुई है उसको किसी भी प्रकार का संशय, शंका, विपरीतता जीवन में नहीं होती। ठीक है, तो निसंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, उपगूहन, स्थितीकरण, वात्सल्य और प्रभावना, ये 8 प्रकार के अंग सम्यक दृष्टि के जीवन में सहज प्रकट हो जाते हैं। और इन 8 अंगों से जो विपरीत हैं, शंका, कांक्षा इत्यादि, उनको दोष कहा है और इन दोषों की वो निरंतर हानि करते हैं कि पाते हैं। और क्या करते हैं, अगले छंद में देखते हैं अपन। 12वें नंबर का छंद हुआ ना, 13वें नंबर का छंद। 13 और 14 छंद हैं। 8 अंगों से विपरीत 8 दोष और 8 मद। 8 मदों का उल्लेख इस छंद में है। पिता भूप वा मातुल नृप जो होय न तो मद ठाने, मद न रूप को, मद न ज्ञान को, धन बल को मद, तप को मद ना, मद जो प्रभु को, अरे न सो निज जाने, मद धारे तो यही दोष बसु, समकेत को मल ठाने। यदि किसी जीव में दोष है, मद है, तो उसके सम्यक्त्व, निर्मल सम्यक्त्व नहीं है, उसके निर्मल सम्यक्त्व की सिद्धि नहीं होती है। कौन कौन से मद कहे गए? वैसे तो मद के असंख्यात भेद हो सकते हैं, लेकिन उनको मोटे मोटे मनुष्य गति की अपेक्षा से 8 भेद करके समझाया गया। पहला कौन सा? पिता भूप। पिता, पिता की जाति को कुल कहते हैं, कुल। तो मेरा कुल ऊंचा है, ऐसा सम्यक दृष्टि जीव को अभिमान नहीं होता है, कुल का अभिमान नहीं होता। मेरे पिता हैं, वो फलाने फलाने वंश के हैं, फलाने गोत्र के हैं, वो राजा हैं किसी नगर के। इस प्रकार का मद सम्यक दृष्टि जीव को नहीं होता है, क्योंकि सम्यक दृष्टि जीव के नजर में तो सभी जीव समान हैं। ये श्रद्धा की अपेक्षा बात है। लोक व्यवहार तो लोक व्यवहार के अनुसार होता है, लेकिन सम्यक दृष्टि जीव को रंच मात्र भी अहम नहीं होता है इस बात का कि मेरा कुल ऊंचा है। जैन दर्शन में जातिवाद का कोई स्थान नहीं। क्यों? क्योंकि सभी जीव समान हैं, ऐसा मानने वाला जैन हो सकता है। जो जीव जीव में भेद माने, उसमें जैनत्व तो नहीं हो सकता है। पिता भूप, इसको बोलते हैं कुल मद। मातुल नृप, मातुल माने मेरे मामा का गोत्र है, मेरे नाना का गोत्र है, या मेरी जो माता जिस कुल से आई है वो बहुत ऊंचा कुल है। पिता भूप, भू माने होता है धरती, और भूपति, भूपति शब्द होता है ना, भूपति शब्द का ही शॉर्ट कर दो तो भूप हो गया। तो पिता राजा हैं। मातुल माने मामा क्या है? नृप है। नृप माने राजा। मेरे मामा भी राजा हैं, मेरी माता जिस गोत्र से आई हैं वो भी बहुत ऊंचा है, वो भी राजघराना है, राजवंश है। इस प्रकार का मद सम्यक दृष्टि जीव को नहीं होता है। पिता भूप व मातुल नृप जो होय न तो मद ठाने, इस बात का अहंकार उनको नहीं होता। क्योंकि ये जो परिचय है ना राजा पने का, कुल का, जाति का, इसका संबंध जीव से है कि शरीर से है? इसका संबंध तो शरीर से है ना। तो शरीर से ही जब वेद विज्ञान हो गया है, जब देह से भिन्न स्वयं को पहचान लिया, तो देह की स्थिति, देह के संबंधों से कुल का और जाति का मद कैसे हो सकता है? 2 मद हो गए ना, कुल मद, जाति मद। उसके बाद मद न रूप को, मैं बहुत सुंदर हूं, ये भी मद है।
और आचार्यों ने तो बताया कि मैं कुरूप हूं, ये भी मद है, क्योंकि जीव ना तो सुंदर होता है ना कुरूप होता है, वो तो ज्ञाता दृष्टा वाला भाव वाला होता है। दीनहीन अनुभव करना या श्रेष्ठ अनुभव करना दोनों एक जाति के ही विकारी भाव। मद न रूप को, रूप का मद सम्यक दृष्टि जीव को नहीं होता है। मैं बहुत सुंदर हूँ। सुंदर कौन है, जीव है या देह है? तो देह की सुंदरता को अपनी सुंदरता मानना। देखो, जीव का सौंदर्य तो अनादि निधन है, अनंत गुण, और जीव की जो पर्याय हैं वो पर्याय तो सदा काल जीव में उत्पन्न होती रहती है, लेकिन ये सुंदरता कुरूपता ये देह की पर्याय है। तो देह को अपना स्वरूप नहीं मानता, इसलिए रूप का भी मद नहीं है। मद न ज्ञान को, ज्ञान का मद तो करे, मैं बहुत ज्ञानवान हूँ, तो ज्ञान तो जीव का लक्षण है ना। तो यहाँ जिस ज्ञान की चर्चा है, जिस ज्ञान शब्द का प्रयोग किया गया है, वो जीव के ज्ञान की बात नहीं। किसके ज्ञान की बात है? जो बहुत हमारी मेमोरी, स्मरण, क्षयोपम ज्ञान बहुत हो जाता है। मैंने बहुत शास्त्र पढ़े हैं, मुझे बहुत भक्तियां याद हैं, स्तुतियां याद हैं, मुझे बहुत है पूजने याद हैं, शास्त्र कंठस्थ हैं। इस प्रकार का मद सम्यक दृष्टि जीव को नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये भी कर्म के क्षयोपम के निमित्त से होने वाली अवस्था है। जीव का स्वभाव जो ज्ञान है वो तो जानने देखने वाला है, वो तो सभी के पास एक जैसा है। और शक्ति रूप ज्ञान, जिसको हम कहें कि जीव के अंदर इतनी सामर्थ्य है कि वो लोकालोक को जान सकता है, तो वो सामर्थ्य भी सभी जीवों के अंदर है। तो अभिमान किसका करेगा? तो अभिमान तो इसी का होगा कि मुझे बहुत आता है, मुझे बहुत शास्त्रों का अभ्यास है। सम्यक दृष्टि जीव कर्म के उदय जनित या कर्म के निमित्त से होने वाले क्षोभ ज्ञान में मद नहीं करता है। चार मद हो गए ना, कुल मद, जाति मद, रूप मद और ज्ञान मद। ठीक है। इसके बाद धन बल को मद भाने। धन और बल, धन का मद में मेरे पास बहुत धन है, बहुत संपत्ति है, तो धन आदि भी पुद्गल द्रव्य हैं, जीव द्रव्य तो है नहीं। और भेद विज्ञान कर लिया पुद्गल से, तो धन का मद भी सम्यक दृष्टि को कैसे होगा? और बल भी किसका बल? जीव का बल कि शरीर का बल? कौन से बल की चर्चा है? शरीर के बल की चर्चा है। तो जब शरीर से ही एकत्व तो नहीं है, तो शरीर के बल में कैसे अहंकार सम्यक दृष्टि जीव को हो सकता है? अथवा तप को मद न, तप का मद कि मैं तो बहुत बड़ा तपस्वी हूँ, मैं तो बहुत उपवास करता हूँ, अनशन होमोदर वृत्ति परिसंख्यान, हम ये नहीं खाते हैं, हम ये नहीं खाते हैं, रविवार को ये नहीं खाते, गुरुवार को ये नहीं खाते। इस प्रकार के तप आदि से स्वयं को महंत मानना, स्वयं को विशेष मानना, स्वयं को श्रेष्ठ मानना, इस प्रकार की भावना सम्यक दृष्टि जीव में नहीं होती। सम्यक दृष्टि जीव तप क्यों करते हैं? क्योंकि उनको ध्यान और अध्ययन रूप बहुत महत्वपूर्ण कार्य करने हैं। अब समय कहाँ से निकालें बताओ? 24 घंटे में समय निकालना है तो कहाँ से निकलेगा? तो सबसे ज्यादा समय किस में जाता है? सबसे ज्यादा समय जाता है, देखो, मकान तो एक बार बनाएगा जीवन में, कपड़े भी साल भर में 6 महीने में एक बार खरीदेगा, लेकिन भोजन तो रोज करना है। तो प्रतिदिन का समय जो भोजन आदि कार्यों में नष्ट होता है, उस समय को बचा करके अध्ययन और ध्यान में अपना समय सम्यक दृष्टि दी। तो वो तो अपने उपयोग के लिए तप आदि करते हैं। देखो, मुनिराज के लिए कहा ना, ले तप बढ़ावन हेत नहीं, तन पोसते तजी अघन को। पाप का त्याग करके, पाप का पोषण करने के लिए नहीं, तप को बढ़ाने के लिए जो मुनिराज हैं वो तप करते, अनशन आदि करते हैं। ऐसे ही सम्यक दृष्टि जीव भी अपना अधिक से अधिक समय बचे और ध्यान और अध्ययन में लगे, इसके लिए तप आदि धारण करते। तो इसमें अहंकार की क्या बात है? उनको तो खेद होता है कि हमको इन कार्यों में लगना पड़ता है और हमारे जीवन में तप नहीं आदर पाते हम, इस बात का खेद रहता है। तो तप करने में उनको उत्साह होता है, उसमें मद नहीं होता है।
मद जू प्रभुता को, हमारी बहुत सुनी जाती है, हमारी बहुत चलती है, हमारी बहुत धाक है, प्रभुत्व है हमारा। ऐसे प्रभुत्व सम्यक दृष्टि जीवों का प्रभुत्व तो होता है, चक्रवर्ती का प्रभुत्व कितना होता है, तीर्थंकर आदि का प्रभुत्व कितना होता है, सम्यक दृष्टि सौधर्म आदि इंद्र है उनका प्रभुत्व कितना होता है, बहुत प्रभुताशाली होते। सम्यक दृष्टि जीव का तो सहज ही प्रभुत्व होता है, ऐसा उनको कर्म का शुभ शुभ बंद होता है। नीच गोत्र तो आदि होते नहीं है, आगे आएगा प्रथम नरक बिन सटभु ज्योतिष में चर्चा करेंगे। लेकिन उस प्रभुत्व में उनको मद नहीं होता, अत्यंत सरल होते, सम्यक दृष्टि जीव सरल होते हैं। ये 8 प्रकार का मद हो गया ना, कुल मद, जाति मद, रूप मद, धन मद, बल मद, तप मद, प्रभुता मद। इस प्रकार से 8 मदों से रहित सम्यक दृष्टि जीव होते हैं। देखो तत्व श्रद्धान के कारण नहीं होते हैं, कोई अपने मुंह से घोषणा करे देखो हम मद नहीं करते हैं, हमको घमंड नहीं है, अहंकार नहीं है। अरे जो सरल जीव हैं, मार्दव भाव के धारी जीव हैं, वो ऐसा ऐसा क्लेम और घोषणा भी नहीं करते। वो तो अपने काम में लगे रहते हैं, ध्यान अध्ययन का काम है, रत्नत्रय की आराधना का काम है, धर्म सेवन का काम है, उसमें व्यस्त रहते हैं। मद धारे तो दोष यही बसु, यदि मद धारण करते हैं तो ये मद 8 प्रकार के दोष उत्पन्न करते हैं, और ये दोष होने पर सम्यक तो मलिन हो जाता है, सम्यक तो मलिन हो जाता है। उसमें अपन अभी रामायण में गए थे ना, रत्नत्रय की विधान किया था, रत्नत्रय में सम्यक दर्शन विधान की जयमाला का जो पहला छंद था, बड़े पंडित जी साहब ने जिसका अर्थ समझाया था कि जो स्वप्न में भी सम्यक दर्शन मलिन नहीं करते हैं, संकट भी उनके निकट आने से डरते हैं, तो इस प्रकार के शंका आदि दोषों से, मद आदि से सम्यक को मलिन नहीं करते सम्यक दृष्टि जीव, इसीलिए उनके जीवन में कोई संकट नहीं होते हैं, निराकुलता होती है, आनंद होता है। मद धारे तो यही दोष वसु, यही 8 दोष क्या करेंगे, सम्यक को मलिन करते हैं। और सम्यक तो ऐसा रत्न है, ऐसी नाव है जो इस भव से हमको पार उतारने वाली है। तो इस प्रकार से 8 मदों की चर्चा यहाँ आई। एक बार छंद पढ़ लेंगे तो थोड़ा हमको ये स्मरण में रहेगा। छंद हम बार बार इसलिए पढ़ते हैं कि जिससे हमको ये याद हो जाए, इसलिए बार बार छंदों का पाठ करते हैं, क्योंकि याद रहेगा तो इसका अर्थ भाव वासना भी निरंतर चलती रहेगी, विषय वस्तु भी ख्याल में रहेगी। अन्य शास्त्र भी पढ़ेंगे तो हमको इसके अर्थ से कनेक्ट करके वो शास्त्र का अर्थ समझने में भी आसानी रहेगी। छंद पढ़ेंगे। पिता भूप वा मातुल नृप जो, होय न तो मद ठाने, मद न रूप को, मद न ज्ञान को, धन बल को मद भाने, तप को मद न, मद जु प्रभुता को, कर न सो निज जाने, मद धारे तो दोष यही बसु, समकेत को मल ठाने। 14वें छंद का अर्ध भाग हो गया। अब 6 अनायतन, 6 अनायतन का यहाँ उल्लेख है। कुगुरु कुदेव को व्रस सेवक की, नहीं प्रशंसा उचरे है, जिन मुनि जिन श्रुत बिन कुगुरादिक, तिन न नमन करे है। देखो जिस जीव को जगत की किसी वस्तु की वांछा नहीं है, कांक्षा नहीं है, वो रागी द्वेषी सदोष व्यक्ति को नमस्कार नहीं करेगा। जिसको लौकिक लाभ चाहिए, लौकिक उपलब्धियां चाहिए, 5 इंद्रिय के विषयों से प्रीति है, तो उसकी मति भ्रष्ट हो जाती है, और मति भ्रष्ट होने से वो रागी द्वेषी देव, परिग्रहवान साधु, और ऐसा धर्म या शास्त्र जिसके अंदर हिंसा आदि का पोषण किया गया हो, जिसमें जीव हिंसा को ही धर्म बताया गया हो, ऐसे धर्म का सेवन नहीं करता। तो 6 अनायतनों से रहित होता है। 6 अनायतन का मतलब, देखो जब हमने अमूढ़ दृष्टि की बात की थी ना,
तो वहां कुगुरु, कुदेव, कुधर्म, इनको, इनके प्रति उसको श्रद्धान नहीं होता है। उसको सच्चे देव, वीतरागी, सर्वज्ञ देव, निर्ग्रंथ मुनि और स्याद्वाद अविरोधी, अविरोधी शास्त्र माने जिनमें परस्पर विरोध ना हो, जो युक्ति और प्रत्यक्ष आदि से विरुद्ध ना हो, ऐसे शास्त्रों का श्रद्धानी होता है। तो अमूढ़ दृष्टि की बात तो हो गई थी। यहाँ फिर 6 अनायतन कौन कौन से हैं? तो कुगुरु का सेवक, कुदेव का सेवक, कुगुरु का सेवक और कुधर्म का सेवक, यानी इन 3 प्रकार के सेवकों की भी प्रशंसा नहीं करता है। बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं ना, देखो इस धर्म के लोग देखो बहुत बढ़िया होते हैं, क्या करते हैं कि वो अपने नियम का बहुत अच्छे से पालन करते हैं। उनको 5 बार से वो करना है, क्या बोलते हैं, वो पढ़ते हैं ना, नमाज पढ़ते हैं, देखो 5 बार पढ़ते हैं। हम जैनी तो रोज मंदिर भी नहीं जाते। तो ऐसा करके जो हिंसा के पोषक धर्म हैं उनकी प्रशंसा नहीं करता है, ना उनके सेवकों की प्रशंसा करता है। इसका तात्पर्य क्या हुआ? इसका तात्पर्य ये है कि जिनमें देव गुरु जो धर्म है, देव गुरु और जो शास्त्र हैं, उन देव गुरु शास्त्र की यथार्थ पहचान होने से हैं, उसको किसी भी प्रकार से कुगुरु, कुदेव और कुधर्म के सेवा करने वालों की हृदय में प्रशंसा भाव नहीं आता। उसको करुणा बुद्धि आती है कि ये युक्ति से विचार नहीं करते हैं, ये प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से परीक्षा नहीं करते हैं, और अंध भक्त होकर के हैं कुगुरु, कुदेव, कुधर्म की सेवा करते हैं। इस प्रकार की करुणा बुद्धि तो आती है, लेकिन उनके प्रति कभी मन में प्रशंसा भाव नहीं आता है। और ऐसे स्थान कुगुरु के, कुदेव, जहाँ कुदेव हो, कुगुरु हो और कुधर्म चलता हो, वहां भी वो नहीं जाते हैं। नहीं जाते हैं माने उनके प्रति विनयवंत नहीं होते हैं। यहाँ तिन्हें न नमन करे हैं, नमन का मतलब धोख देना, धोख देना या उन्हें मानना। कोई नहीं भी जाए लेकिन मन में माने, अरे फलानी जगह चले जाओ, जो मन की मनोकामना लो, मनोकामना पूरी हो जाती। जाता तो नहीं है लेकिन मन में इस प्रकार का भाव रखता है, वो भी सठ नायतन का सेवन करता है। तो सठ नायतन का सेवन कब तक होगा जीवन में? जब तक वस्तु स्वरूप को नहीं समझेगा। अनादि निधन वस्तु स्वरूप, द्रव्य गुण पर्याय की स्वतंत्रता जिसने नहीं समझी है, उसको ही कुगुरु, कुदेव, कुधर्म का सेवन हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता है। कुगुरु का मतलब कल्पित, कुदेव कल्पित, कल्पित धर्म जो वस्तु का स्वरूप नहीं है। धर्म कहते किसे हैं? धर्म की परिभाषा क्या है? वस्तु सहावो धम्मो, जो वस्तु का स्वरूप है वही धर्म है। जो वस्तु को, स्वरूप को, सच्चे स्वरूप को बताएं वही देव हैं। जो वस्तु स्वरूप के श्रद्धान से अपरिग्रही हुए हैं, निर्ग्रंथ हुए हैं, वही सच्चे गुरु हैं। और जिन पुस्तकों में, जिन शास्त्रों में वस्तु के स्वरूप की चर्चा है वही शास्त्र हैं। तो वस्तु का स्वरूप केंद्र में है। हमको है न रागो में वीरो है, न द्वेषो कपिलादिषु युक्ति मत वचनम यस्य तस्य कार्या परिग्रह। कौन सच्चा देव है, कौन कुदेव है, कौन सच्चा गुरु है, कौन कुगुरु है, कौन सा धर्म सच्चा है, कौन सा धर्म कुधर्म है, कौन से शास्त्र सच्चे शास्त्र हैं, कौन से शास्त्र कुशास्त्र हैं, इसका निर्णय कैसे किया जाए, कौन करे इसका निर्णय? तो इसका निर्णय करने के लिए ही आचार्य समंतभद्र देव ने है अपने स्तुति ग्रंथों में, आप्त मीमांसा वगैरह ग्रंथों में इस बात के हमको संकेत दिए कि किस प्रकार से निर्णय किया जाए। तो एक सूत्र तो यही दिया। आचार्य देव कहते कि मुझे भगवान महावीर से कोई प्रेम नहीं है, बहुत उनके प्रति कोई अंधभक्ति नहीं है, और जो अन्य देव आदि हैं उनके प्रति भी हमको कोई द्वेष नहीं है। हम तो ये कहते हैं युक्ति मत वचनम यस्य, जिसके वचन, जिसके शब्द तर्क, युक्ति और प्रत्यक्ष की कसौटी पर खरे उतरते हैं, तस्य कार्य परिग्रह, हमें वही स्वीकार है। और हम सारे जगत को ये कहते हैं कि तुम उसी के वचनों को स्वीकार करो जिसके वचन युक्ति युक्त है, प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से विरुद्ध नहीं है, हैं? सच्चे देव क्या है? देखो ऐसा अपने शास्त्रों में, जैन शास्त्रों में
देव की परिभाषा बनाई। तो ऐसे नहीं बताया कि आदिनाथ भगवान सच्चे देव हैं, कि अजितनाथ भगवान सच्चे देव हैं, ऋषभ, अजित, संभव, अभिनंदन इत्यादि 24 तीर्थंकर सच्चे देव हैं, ऐसी परिभाषा नहीं है। क्या परिभाषा है? आपते नो छिन्न दोषेन, जिन्होंने अपने सभी दोष नष्ट कर दिए। दोष क्या हैं? क्रोध, मान, माया, लोभ, है उल्टी मान्यता, मिथ्यात्व, जिन्होंने ये नष्ट कर दिए, और दोष नष्ट हो जाने से जिनके गुण प्रकट हो गए हैं, और जो हमको उसी मार्ग का उपदेश देते हैं जिस मार्ग पर चल करके उन्होंने अपने दोष नष्ट किए हैं, ऐसे जो जीव हैं वो ही सच्चे देव। किसी का नाम चलता ही नहीं है यहाँ। जैन दर्शन व्यक्तिवादी दर्शन नहीं, वस्तुवादी दर्शन है, गुणवादी दर्शन है। आपते नो छिन्न दोषेन सर्वज्ञेन आगमेशिना भवितव्यम नियोगेन नान्यथा ही आप्तता भवे। जिसने अपने दोषों का नाश कर दिया है, जिसको केवल ज्ञान आदि गुण प्रकट हो गए हैं, और जो यथार्थ सच्चे मार्ग का उपदेश देते हैं, ना अन्यथा इनके अतिरिक्त कोई भी देव नहीं हो सकता। किसको देव माने? अब पहचान लो, तुम खुद ही पहचानो कौन निर्दोष है। जो स्वयं अस्त्र शस्त्रादि धारण करते हैं, वो अस्त्र शस्त्रादि किस बात का प्रतीक है? वो इस बात का प्रतीक है कि कोई बंदूक का लाइसेंस कब लेता है, घर में तलवार कब रखता है? जिसको ये लगे कि नहीं कोई मेरे ऊपर आक्रमण कर देगा, कोई भय होगा चित्त में, तो अस्त्र शस्त्र आदि धारण करेगा। हमारे मुनि भगवंत, हमारे मुनिराज हैं, वो तो अकेले रहते हैं, निर्जन वन में रहते हैं, तो भी अस्त्र शस्त्र आदि धारण नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके मन में कोई भी दोष नहीं है, यानी भय नहीं है, किसी के प्रति प्रतिरोध का भाव नहीं कि हमको भय तो नहीं है लेकिन हम किसी का नाश कर दें, हैं किसी को नष्ट कर दें, किसी का संहार कर दें, इस प्रकार का भाव भी दिगंबर मुनिराज के चित्त में नहीं होता है। इसीलिए अस्त्र शस्त्र आदि धारण नहीं करते हैं। एक तलवार तो रख लें, कम से कम एक बंदूक तो रख लें, हैं अकेले घूमते हैं, अकेले विहार करते हैं, अकेले जंगल में रहते हैं, वन खंडादिक में निवास करते हैं, सुरक्षा की कुछ तो व्यवस्था करें। तो बोले किससे हम सुरक्षा करें बताओ? हैं बहुत सारे अस्त्र शस्त्र आदि रखने वाले लोगों का भी क्या अस्त्र शस्त्र आदि से रक्षण होता है? क्या रक्षण नहीं होता है। तो ऐसा अटल श्रद्धान धारण करने वाले ही सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरु हो सकते हैं। इसीलिए सहज ही सम्यक दृष्टि जीव को 6 प्रकार के अनायतनों से समझ लो कि निवृत्ति रहती है। द्वेष नहीं करता है, करते हैं। एक तो होता है द्वेष बुद्धि धारण करना, तो द्वेष नहीं है किसी से भी। जगत में ज्ञानी जीव को किसी से भी द्वेष नहीं होता है। जो द्वेष करे तो द्वेष ही अपने आप में बड़ा दोष है। शास्त्र में ऐसी बातें पढ़ करके हमको किसी के प्रति विरुद्ध नहीं होना है, किसी का दोष नहीं करना है, किसी की आलोचना नहीं करनी है, लेकिन सच्चा स्वरूप पहचान करके हमारे अंदर कोई भी मिथ्या श्रद्धा ना रहे, खोटी प्रवृत्ति ना रहे, इसकी संभाल करनी। ठीक है। ये अपन ने चर्चा की 60 अनायतन की। हो गए ना, 25 दोष हो गए। एक बार फिर से हम रिवीजन कर लेते हैं। सम्यक दृष्टि को कितने गुण होते हैं? 8 गुण होते हैं। 8 गुण कौन कौन से? सबसे पहला निशंकित, कोई भी शंका चित्त में नहीं होती है। दूसरा निकांक्षित, कोई भी अभिलाषा, इच्छा, मनोकामना, मनोती सम्यक दृष्टि जीव को नहीं होती है। निदान नहीं होता उनके हृदय में कि हमको भगवान की पूजा से ये मिल जाए। हम तो पुण्य को भी स्वाहा करने की भावना करके पूजा प्रतिज्ञा में पढ़ते हैं ना, ये पुण्य भी स्वाहा हो जाए, ये पुण्य भी हमें नहीं चाहिए। हमें तो भगवान जैसे आपने भव का अभाव किया, संसार का अभाव किया है, आपके जैसे ही हम संसार का अभाव करना चाहते हैं। हमारी एक यही भावना है बस। है पुण्य की भी अभिलाषा नहीं। जब पुण्य की अभिलाषा नहीं है तो पुण्य के फल में प्राप्त होने वाली वस्तुओं की अभिलाषा सम्यक दृष्टि जीव को कैसे हो सकती? तो निकांक्षित है। निर्विचिकित्सा, वो जीव के गुणों को देखते हैं, उनके शरीर को नहीं देखते हैं, इसीलिए शरीर के आधार पर विचिकित्सा नहीं होती, किसी से घृणा नहीं होती है। अमूढ़ दृष्टि, चौथा हो गया अमूढ़ दृष्टि। पांचवा हो गया
उपगूहन, अपने गुणों को प्रकट नहीं करना, अन्य के दोषों को प्रकट नहीं करना, अपने गुणों को छिपाना, अन्य के दोषों को भी छिपाना, उनको प्रकट नहीं करना, माने उनका बखान नहीं करना, आत्म प्रशंसा के लिए, आत्म श्लाघा के लिए। उपगूहन के बाद स्थितिकरण, वात्सल्य और प्रभावना, इनसे विपरीत संकादिक 8 दोष हो गए और 8 मद हो गए, 8 और 8 16, 6 अनायतन हो गए। ठीक है, 16 और 6, 16 और 6 22, और देवमूर्ता, गुरुमूर्ता और धर्म मूर्ता या शास्त्र मूर्ता, ये मूर्ता भी उनमें नहीं। ठीक है, कुगुरु, कुदेव, कुव्रस, व्रस का मतलब धर्म होता है, जो वृषभ है ना वो धर्म का प्रतीक है, इसलिए कुगुरु, कुदेव, कुधर्म इनके सेवक की प्रशंसा नहीं करते हैं। जिन मुनि, जिन श्रुत को छोड़ करके, यानी जिन्हें सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरु के अतिरिक्त किसी को भी नमन नहीं करते हैं। नमन नहीं करते माने नमस्कार नहीं करते हैं। नमस्कार का मतलब है मानते नहीं। कोई कहे माता पिता को नमन करें कि नहीं करें, हैं अपने जो अग्रज हैं उनको नमन करें कि नहीं करें, तो ये मोक्ष मार्ग की बात हो रही है। लोक व्यवहार तो सम्यक दृष्टि का लोक व्यवहार के अनुरूप ही होता है। माता पिता हैं, अब ये नहीं देखेगा कि माता पिता सम्यक दृष्टि है कि मिथ्या दृष्टि। पुत्र सम्यक दृष्टि हो, माता पिता मिथ्या दृष्टि हो, तो क्या चरण स्पर्श नहीं करेगा माता पिता के? जब तक लोक में है तब तक शरीर के व्यवहार से ही सारा लोकाचार चलता है? और जब मुनि हो जाएंगे तो फिर वो सारा ही लोकाचार छूट जाएगा। तो इसलिए ये 6 अनायतन आदि और 3 मूर्ता आदि, इनके त्याग पूर्वक 25 दोषों से रहित सम्यक दृष्टि होती है। अब ये बहुत सुंदर छंद है, बहुत अच्छा छंद है। सम्यक दृष्टि जीवन का बाह्य चारित्र कैसा होता है, बाह्य जीवन कैसा होता है, अंतरंग जीवन कैसा होता है, ये 15वें छंद में इसकी चर्चा है। छंद पढ़ते हैं। दोष रहित गुण सहित सुधीजे, सम्यक दरस सजे हैं चारित्र मोहवश ले संयम, ऐसोर नाथ जजे हैं यही ग्रह में नरते जो, चलते भिन्न कमल है नगर नार यथाकाश है। सम्यक दृष्टि कैसे होते हैं? दोषों से रहित होते हैं और गुण सहित होते हैं। सुधी, सुधी माने बुद्धिमान है, सुधी। आवाज आ रही है पीछे। जो सम्यक दृष्टि जीव है वो कैसे होते हैं? सुधी होते हैं। सुधी होते माने पारखी होते हैं, विद्वान होते हैं, वो दोष और गुणों को पहचानते हैं। सुधी जे सम्यक दरस सजे हैं, जो हैं सुजान, विद्वान, सम्यक दर्शन से सजे हुए हैं, सम्यक दर्शन से सुशोभित हैं, वो दोषों से रहित होते हैं और गुणों से सहित होते हैं। कब? कि चाहे वो घर गृहस्थी में ही क्यों नहीं रहते हों, व्यापार धंधे में ही संलग्न क्यों ना हो, उनके जीवन में एक भी प्रतिज्ञा ना हो तो भी वो शोभायमान होते हैं सम्यक दृष्टि। क्योंकि चतुर्थ गुण स्थानवर्ती सम्यक दृष्टि जीव है ना, उनको कोई प्रतिज्ञा नहीं होती है, कोई नियम नहीं होता है जीवन में, कोई व्रत आदि का, अष्टमी चतुर्दशी का, सामायिक का कोई नियम नहीं है, कोई अणुव्रत, गुण व्रत, शिक्षा व्रत नहीं है। चारित्र मोह बस, चारित्र मोहनी उदय के कारण, चारित्र मोहनी कर्म के उदय के कारण उनके जीवन में लेस न संयम, बिल्कुल भी संयम नहीं है, न प्राणी संयम है, न इंद्रिय संयम है, फिर भी पे सुरनाथ जजे हैं, तो भी इंद्रों के राजा हैं, इंद्रों के राजा सौधर्म आदि इंद्रों के द्वारा जजे हैं, उनकी प्रशंसा की जाती है, वो पूज्य, सम्यक दृष्टि पूज्य है। कैसे होते हैं सम्यक दृष्टि? गेही पे ग्रह में, गृहस्थ हैं और कहाँ रहते हैं? घर में रहते हैं। गेही पे
ग्रस्त होते हुए भी ग्रह में न रचे, वो घर के मतलब घर में रचते नहीं है यानी उनकी घर में रुचि नहीं। घर गृहस्थी संभालते हैं, घर गृहस्थी में रहते हैं, लेकिन उसमें रचे-पचे नहीं हैं, उससे भिन्न रहते हैं। कैसे भिन्न रहते हैं? ज्यों जलते भिन्न कमल है, जैसे कमल जल में रहता है, लेकिन जल को स्पर्श नहीं करता है। जल की बूंद भी कमल के पत्ते पे पड़े, कमल के फूल पे पड़े तो मोती की तरह अलग दिखाई देती है। पत्ते को हिला दो तो पानी की बूंद बाजू में गिर जाएगी और जो कमल का पत्ता है या कमल का फूल है वो बिल्कुल भी भीगता नहीं है, गीला नहीं होता है। तो जल में रहते हुए भी जैसे कमल जल से भिन्न रहता है, ऐसे घर गृहस्थी में, व्यापार धंधे में रहते हुए भी सम्यक दृष्टि जीव वेद विज्ञान के बल से एकदम अलिप्त रहते हैं। यही है ना, गेही पे ग्रह में न रचे ज्यों जलते भिन्न कमल है। अब ये कोई पूछे कि अलिप्त कैसे रहा जाता है, कैसे अलिप्त रह सकते हैं? कि उनका जो भेद विज्ञान है ना, चिंतन है, उस चिंतन के बल पे वो अलिप्त रहते हैं। वो जीव अनादि निधन है ऐसा विचार करते हैं। मैं ही जीव अनादि निधन हूं ऐसा नहीं, सभी जीव अनादि निधन है। कोई मेरे अधीन है, कोई मेरा पुत्र है, कोई मेरे माता पिता हैं, कोई मेरी पत्नी है, कोई मेरा पड़ोसी है, कोई मेरा साथी व्यापारी है। ऐसा चित्त में विचार नहीं चलता उनको, सबको जीव देखते हैं, सबको अनादि निधन देखते हैं। किसी से संयोग बना है, 10 20 40 साल का संयोग बना है, इस संयोग पे हम क्यों क्लेश करें मन में, क्यों हम राग द्वेष करें? ऐसा भेद विज्ञान उनके चित्त में निरंतर चलता रहता है। इस भेद विज्ञान के बल से क्षोभ और हर्ष भाव धारण न करते हुए निर्लिप्त रहते हैं। और क्या कहा? नगर नारी को प्यार यथा कादे में हेम अमल है। कादे माने होता है कीचड़, कीचड़ में हेम माने सोना गिर जाए। तो कीचड़ में जैसे सोना गिर गया है, तो सोना कीचड़मय हो गया, मेला हो गया, गंदा हो गया, तो बोलते कादे में हेम अमल है। कीचड़ में गिरा हुआ सोना भी एकदम निर्मल रहता है, अमल रहता है, मल रहित होता है, उसमें कीचड़ घुसता नहीं। नगर नारिकों की जो नगर जनों के प्रति और परिवार जनों के प्रति, पत्नी के प्रति, माता पिता के प्रति, संतति के प्रति जो प्रेम है, वो प्रेम उनके हृदय में भले ही हो चारित्र मोह के उदय के कारण, लेकिन श्रद्धा में तो वो यही जानते हैं कि कोई किसी का संगी साथी नहीं है, सभी जीव स्वतंत्र हैं, सभी जीवों के अच्छा बुरा उनके कर्म के अधीन, उनकी भवतव्यता के अधीन है। मैं किसी का पालन पोषण नहीं करता हूँ, मैं किसी का संरक्षण नहीं करता हूँ, मैं किसी को पढ़ाता लिखाता खिलाता पिलाता नहीं हूँ, सब अपने कर्म के उदय के अनुसार व्यवस्थाएं पाते हैं। ये बोझा नहीं रखता सम्यक दृष्टि जी अपने माथे पे। इसलिए क्या कहा? नगर नारी को प्यार है। अब ये नगर नारी के प्रति जो प्यार है वो क्या है? परिवारजनों के प्रति प्यार है, उसको किसकी उपमा दी है? कीचड़ की। और निर्मल श्रद्धान का धारी सम्यक दृष्टि जीव, उसको उपमा दी है सोने की। यानी चारित्र मोह के उदय में होने वाले रागादि भाव कीचड़ हैं, उस कीचड़ में रहते हुए भी सम्यक दृष्टि जीव का श्रद्धान कैसा है? सोने के जैसा निर्मल रहता है, द्रगधारी है। किन मूर्ति की मोहे रीति लगत है अटापटी, बाहर नार की कृत दुख भोगे, अंतर सुख रस घटा घटी। ऐसा सम्यक दृष्टि जीव का श्रद्धान होता है। ये चर्चा सम्यक दृष्टि की तो पूरी हो गई यहाँ पर, 7 तत्व। अब सम्यक दृष्टि की प्रशंसा में ही 3 छंद है। 15वें नंबर का छंद, 16वां और 17वां। 16वें और 17वें नंबर के छंद में भी बहुत अच्छी चर्चा है। 16वें नंबर के छंद में ये बताया जाएगा इस एक बार सम्यक दर्शन हो जाने पर जीव किन किन पर्यायों में नहीं जाता है। अभी समय हो गया है, अपन जिनवाणी स्तुति करेंगे। स्याद्वाद नय सट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का, जड़ कर्म चेतन बंध का रूप
कर्म के अवसान का, कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो